कभी आपने सोचा है कि हम रोज पूजा की थाली सजाते हैं, दीपक जलाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, शंख और घंटी बजाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की कि इन सब का हमारे अपने जीवन और शरीर से क्या संबंध है? क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा हुआ है? आज की ये कहानी उसी सत्य की ओर ले जाने वाली एक छोटी सी यात्रा है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, लेकिन इसका सार पूरी तरह सत्य है। एक ऐसा सत्य जो वेद शास्त्रों, संतों की वाणी और भक्ति की परंपरा में बार बार बताया गया है। ये कहानी केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। इसलिए आपसे एक विनम्र निवेदन है, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में यह समझाया जाएगा कि पूजा की थाली में रखी हर वस्तु भक्ति का क्या संकेत देती है। वो संकेत हमारे अपने शरीर और जीवन से कैसे जुड़ा है और उस संकेत को हम अपने अनुभव में कैसे ला सकते हैं। शायद इस कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते पूजा की थाली आपको पहले जैसी साधारण नहीं लगेगी, बल्कि अपने भीतर छिपे एक दिव्य रहस्य का संकेत देती हुई दिखाई देगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रेम से सुनिएगा। भक्ति की थाली में रखी हुई वस्तुएं केवल बाहरी पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे मनुष्य के अपने शरीर और भीतर की साधना का गहरा संकेत देती हैं। जब साधक इन प्रतीकों को समझकर भक्ति करता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि जिस परमात्मा को वो बाहर खोज रहा है, वो उसके अपने ही शरीर के भीतर विद्यमान है। वेद शास्त्रों और संतों की वाणी इसी सत्य को बार बार समझाती है कि मानव शरीर ही सबसे बड़ा मंदिर है और इसी के भीतर परम चेतना का प्रकाश विद्यमान है। पूजा की थाली में रखा पुष्प सबसे पहले हृदय का प्रतीक माना गया है। जैसे फूल कोमल, सुगंधित और सुंदर होता है, वैसे ही भक्त का हृदय प्रेम, करुणा और विनम्रता से भरा होना चाहिए। जब मनुष्य अपने भीतर प्रेम का पुष्प खिलाता है, तभी भक्ति सच्ची बनती है। भगवत गीता में कहा गया है कि प्रेम से अर्पित किया गया छोटा सा पुष्प भी परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि बाहरी फूल से अधिक महत्वपूर्ण मन का भाव है। शरीर के भीतर ये पुष्प हमारे हृदय की पवित्र भावना है, जो परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम बनती है। थाली में रखी घंटी मन की चेतना का प्रतीक है। जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि मन को एकाग्र करती है और विचारों का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसी प्रकार शरीर के भीतर चेतना की एक ध्वनि निरंतर चल रही है, श्वास की ध्वनि, जीवन की ध्वनि। वेदों में ध्वनि को सृष्टि का मूल कहा गया है। ऋग्वेद में नाद को दिव्य शक्ति का रूप माना गया है। इसका संकेत यह है कि सच्ची घंटी बाहर नहीं, भीतर की जागृति है। जब मनुष्य अपने भीतर जागता है, तब भक्ति का वास्तविक आरंभ होता है। शंख का स्थान भी पूजा की थाली में विशेष होता है। शंख की ध्वनि पवित्रता और दिव्यता का संकेत देती है। शरीर के भीतर शंख उस जीवन शक्ति का प्रतीक है जो श्वास के रूप में निरंतर चल रही है। श्वास ही जीवन का आधार है और यही परमात्मा की दी हुई सबसे बड़ी देन है। उपनिषदों में प्राण को ईश्वर की अभिव्यक्ति कहा गया है। कठोपनिषद में बताया गया है कि वही चेतना शरीर को जीवित रखती है। जब साधक श्वास की जागरूकता में आता है, तब उसे भीतर की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार शंख का संकेत शरीर के भीतर चल रही जीवन ध्वनि से है। दीपक पूजा का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। दीपक का प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आत्मज्ञान अज्ञान को मिटाता है। शरीर के भीतर ये दीपक आत्मा का प्रकाश है। उपनिषदों में प्रार्थना की गई है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये प्रकाश बाहर का नहीं, भीतर की चेतना का प्रकाश है। जब मनुष्य ध्यान में बैठकर अपने भीतर के प्रकाश को अनुभव करता है, तब उसे भक्ति का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। यही कारण है कि संतों ने कहा कि ज्ञान का दीपक मन के भीतर जलाना चाहिए। चंदन शीतलता और सहनशीलता का प्रतीक है। चंदन घिसने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी परिस्थितियों में शांत और सुगंधित बना रहना चाहिए। शरीर के भीतर चंदन मन की शांति का संकेत है। जब मन शांत होता है, तभी ध्यान संभव होता है। संतों ने कहा है कि शीतल मन ही भक्ति का आधार है। क्रोध, अहंकार और द्वेष से भरा मन परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए चंदन हमें भीतर की विनम्रता और शांति की याद दिलाता है। पूजा की थाली में वेद शास्त्र का स्थान ज्ञान का प्रतीक है। वेद और उपनिषद मनुष्य को ये बताते हैं कि आत्मा ही परम सत्य है। छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य इसी सत्य को प्रकट करता है कि परम सत्य मनुष्य के भीतर है।
शास्त्र मार्ग दिखाते हैं, लेकिन अनुभव शरीर के भीतर ही होता है। जब साधक ज्ञान को जीवन में उतारता है, तभी वो सच्ची भक्ति को समझ पाता है। भारतीय संत परंपरा ने हमेशा शरीर के भीतर परमात्मा की खोज पर बल दिया है। कबीर ने कहा कि मनुष्य जिस परमात्मा को बाहर खोजता है, वो उसके अपने भीतर है। ये वाणी सीधे सीधे वेदों के ज्ञान से जुड़ी हुई है। गुरु नानक देव ने भी यही कहा कि परमात्मा हर हृदय में निवास करता है। तुलसीदास ने भी अपने ग्रंथों में बताया कि ईश्वर प्रत्येक जीव के भीतर है। इन सभी संतों की वाणी एक ही सत्य को दोहराती है कि मानव शरीर ही परमात्मा के अनुभव का स्थान है। जब साधक पूजा की थाली को इस दृष्टि से देखता है, तो उसे समझ आता है कि ये पूरी थाली मनुष्य के शरीर का प्रतीक है। पुष्प हृदय है, दीपक आत्मा का प्रकाश है, शंख श्वास की ध्वनि है, घंटी चेतना की जागृति है, चंदन मन की शीतलता है और वेद शास्त्र ज्ञान का मार्ग है। इस प्रकार पूरी पूजा बाहरी कर्मकांड ना होकर भीतर की साधना का संकेत बन जाती है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री हंस जी महाराज की वाणी में भी यही संदेश मिलता है कि मनुष्य के भीतर ही परमात्मा का प्रकाश है और उसी का अनुभव करना मानव जीवन का उद्देश्य है। वे समझाते थे कि सच्ची भक्ति बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना को पहचानने में है। जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को देख लेता है, तब उसे परम शांति मिलती है। पूज्य सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज भी इसी सत्य को सरल शब्दों में समझाते हैं कि मानव शरीर परमात्मा के अनुभव का मंदिर है। वे कहते हैं कि ज्ञान, ध्यान और प्रेम के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकता है। जब ये अनुभव होता है, तब भक्ति पूर्ण हो जाती है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार पूजा की थाली में रखी प्रत्येक वस्तु हमें अपने ही शरीर के भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। वेद शास्त्र, संतों की वाणी और सद्गुरु की शिक्षा सभी एक ही दिशा दिखाते हैं। परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। जब मनुष्य अपने हृदय में प्रेम का पुष्प खिलाता है, चेतना की घंटी को जागृत करता है, श्वास की शंख को सुनता है, आत्मा के दीपक को जलाता है और मन को चंदन की तरह शांत बनाता है, तब उसे उसी परम सत्य का अनुभव होने लगता है जिसकी खोज वो जीवन भर करता रहा। भक्ति का यही रहस्य है कि बाहरी पूजा धीरे धीरे भीतर की साधना में बदल जाए। जब ये परिवर्तन होता है, तब मनुष्य समझता है कि उसका अपना शरीर ही सबसे पवित्र मंदिर है और उसी में परमात्मा का प्रकाश सदा से जल रहा है। भाइयों, बहनों और माताओं, यदि हम सच में सच्ची भक्ति को पहचानना चाहते हैं और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो हमें उस सत्य को अपने भीतर अनुभव करना होगा जिसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। मनुष्य जीवन हमें केवल संसार के कार्यों के लिए नहीं, बल्कि परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मिला है। जब तक हम अपने भीतर की चेतना को नहीं पहचानते, तब तक भक्ति अधूरी रहती है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने ही जिले में स्थित मानव उत्थान सेवा समिति के आश्रम में पधारें, पूज्य महात्मा जी के सत्संग को सुनें और उस परम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सुबह शाम भजन करें, दिन भर कार्य करते हुए सुमिरन करें और समय समय पर आश्रम में आकर तन मन धन से सेवा करें। यही जीवन का सच्चा कल्याणकारी मार्ग है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि इस कथा में हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी माताओं, बहनों और भाइयों को जय श्री सच्चिदानंद।